हाय हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ स्वामी विवेकानंद पाठ के भाषा अभ्यास। पिछले भाग में इस पाठ के सारांश बताए थे ना। अभी व्याकरणांश और प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। पहले आप हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कमेंट करो बच्चों। ओके, अभी भाषा अभ्यास देखें। भाषा अभ्यास में फर्स्ट मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? उत्तर, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र देव है। सेकेंड वन, विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। ಅಂದರೆ 12 जनवरी 1863। थर्ड वन, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र पढ़ने में तेज था। फोर्थ वन, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। फिफ्थ वन, विवेकानंद अमेरिका कब गए? विवेकानंद सन 1893 31 मई में गए थे। ಅಂದರೆ 1993 ಮೇ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ। सिक्स वन, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? विवेकानंद के अनुयायिनी सिस्टर निवेदिता थी। सेवेंथ वन, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई सन 1902 ಅಂದರೆ 4th ಜುಲೈ 1902 ಆಗ ಅವರು ದೇಹಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ। सेकेंड वाइन, 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? उत्तर, विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश का प्रसार करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था, इसलिए वे अपने जीवन में सेवा कार्य करने का व्रत लिया। इसी कारण उन्होंने कलकत्ते में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने धर्म और दर्शन का संसार में प्रसार किया और समाज सेवा का व्रत लिया। सेकेंड क्वेश्चन, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद के माता विवेकानंद के पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्ता कलकत्ते के एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने नरेंद्र को आरंभ से ही अनुशासन और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ाया। थर्ड वन, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? उत्तर, विवेकानंद के रुचि अध्ययन काल में विवेकानंद की सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचारों। थर्ड क्वेश्चन, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? विवेकानंद के रुचि अध्ययन काल में ही विवेकानंद की सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचारों की आदान प्रदान करने में थी, इसलिए उन्होंने कॉलेज में व्याख्यान समिति बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। संगीत में और खेल कूद में भी उनकी रुचि थी। कुश्ती लपड़ने, दौड़ लगाने और घुड़सवारी तथा तैरने में भी उनकी रुचि थी। फोर्थ वन, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? उत्तर, विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीयों को भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान का सदुपदेश दिया और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर हटाकर उन्हें समाज सेवा का उपदेश दिया। फिफ्थ वन, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? विवेकानंद ने मई
31 मई सन 1893 में संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वहाँ के चिकागो नगर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए और श्रीलंका की यात्रा भी की। 6.1 विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? उत्तर, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर यह कहने के लिए कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो, मैं भारतीय हूँ। अनपढ़, निर्धन, ऊंच नीच जाति और भारतीय सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा और उनकी गौरव मेरा गौरव है। 3rd मेन अन्य वचन रूप लिखिए। फर्स्ट वन रूढ़ी, रूढ़ियाँ। सेकेंड व्याख्या, व्याख्याएं। थर्ड वन सेवा, सेवाएं। फोर्थ वन आज्ञा, आज्ञाएं। फिफ्थ वन उपाधि, उपाधियाँ। सिक्स्थ वन शाखा, शाखाएं। फोर्थ मेन अन्य लिंग रूप लिखिए। फर्स्ट वन माता, पिता, घोड़ा, घोड़ी, स्वामी, स्वामिनी, अनुयायी, अनुयायिन, बालक, बालिका, शिष्य, शिष्या। फिफ्थ मेन विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट वर्ड। फर्स्ट वन गौरव, अगौरव, दुख, सुख, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, स्वदेश, विदेश, समर्थ, असमर्थ, सबल, निर्बल, ज्ञान, अज्ञान। सिक्स्थ में जोड़कर लिखिए। फर्स्ट वन भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। अंधविश्वास को हटाकर धर्म का मर्म समझाया। ओके, अभी 7th में देखें। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसे वन सेंटेंस में प्रयोग करना है। फर्स्ट वन घुड़सवारी। फर्स्ट वन घुड़सवारी है, इसे वन सेंटेंस बनाना है। विवेकानंद को घुड़सवारी करने में बड़ा आनंद मिलते थे। ओके। सेकेंड वन हृदय स्पर्शी। विवेकानंद जी के भाषण बड़ा गंभीर और एवं हृदय स्पर्शी था। थर्ड वन अंधविश्वास। विवेकानंद अंधविश्वासों को दूर हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। फोर्थ वन अकाल। विवेकानंद ने बड़ी तन्मयता से अकाल पीड़ित भारतवासियों की सेवा की थी। फिफ्थ वन जिज्ञासा। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपने जिज्ञासा को बताए। एथ में वाक्य शुद्ध कीजिए। इधर कुछ वाक्यों को दिए गए हैं, इसे शुद्ध करना है। ठीक से सुन लो, आप भी मार्क कर लो। फर्स्ट वन ವಿವೇಕಾನಂದ ने ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ರಹಿ। ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಹಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಹೆ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ರಹೆ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಉನ್ಕಿ ಭಾಷಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಥಿ। ಇಲ್ಲಿ ಥಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥಾ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿವೇಕಾನಂದ ಉನ್ಕಿ ಭಾಷಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಥಾ। ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೀ ಮಾಡಬೇಕು। ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕೀ। ओके। फिफ्थ वन कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗಯಾನ ಗೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕುಮಾರಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆ ಅನುಯಾಯಿನಿ ಬನ್ ಗೈ। ಓಕೆ, ಅನುಯಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅನುಯಾಯಿನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಯಾಯಿನಿ ಬನ್ ಗೈ। ओके। फिफ्थ वन उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने की संदेश दिया। ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने को संदेश दिया. ओके, अभी 9th में तालिका के आधार पर 5 ವಾಕ್ಯ बनाइए. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 5. ಯಹ ಯೇ ಮಹೇಶ್ ಕಾ ಕೆ ಕಿ ಗುರೂಜಿ ಭಾಯಿ ಬಹನ್ ಮಕಾನ್ ಹೇ ಹೈ. 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. यह महेश का भाई है. ओके. सेकेंड वन, ये महेश के गुरुजी हैं. थर्ड वन, ये महेश का भाई है. फोर्थ वन, यह महेश की बहन है. फिफ्थ वन, यह महेश का मकान है. 10th में रिक्त स्थान भरकर ಸಾರ್ಥಕ್ ಶಬ್ದ बनाइए. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾ ಸ ಡ್ಯಾಶ್ ರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಸ ಡ್ಯಾಶ್ ರಾಗೆ ವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೀಚ್ ಮೇ ವೇ. ಆವಾಗ ವೇ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸವೇರ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಬಾಕ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಉ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾ. ಉಪಾಧಿ ಅಪಾರ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ ಡ್ಯಾಶ್ ತಿ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ತ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮಿತಿ ಅಮಿತ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ನ ಪ್ರ ಡ್ಯಾಶ್ ನ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ದೀರ್ಘ ಧ, ಆಧಾನ್ ಪ್ರಧಾನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಧ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಮಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಭಾ ಡ್ಯಾಶ್ ತ ನೀ ಡ್ಯಾಶ್ ತ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರ, ಭಾರತ್ ನಿರತ್. 11th में दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढकर लिखिए. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಪರಾಯಣ, ಈ ಧರ್ಮಪರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮ, ರಾಯ, ಪಣ, ಧರ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗುಡ್ ಸವಾರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್, ವಾರಿ, घुस और इस. ओके. सेकेंड वन, परमहंस, पर, हस, रम, रस. थर्ड वन, अंधविश्वास, अंध, श्वास, विश्व, घस. फोर्थ वन, भारतवासी, भार, वासी, तवा, भात. फिफ्थ वन, विवेकानंद, नंद, कान, वेद, विद. ओके. 12th में सही कारक चुनो, चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನದಿ ಡ್ಯಾಶ್ तट पर आम का पेड़ है. नदी के तट पर आम का पेड़ है. सेकेंड वन, रेलगाड़ी डैश इंजन से धुआं निकलता है. ಕೆ ಇದೆ, ಕಾ ಇದೆ, ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಕೆ ಬರಿಬೇಕು.
रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है. थर्ड वन, जानवरों डैश दिया दया करनी चाहिए. ಮೇ और पर है पर ಅಂತಿದೆ. ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು? ಪರ್ ಬರಿಬೇಕು. जानवरों पर दया करनी चाहिए. फोर्थ वन, जवान और बूढ़ों डैश अंतर होते हैं. से ಇದೆ ಮೇ ಇದೆ, ನಾವು ಮೇ ಬರಿಬೇಕು. जवान और बूढ़ों में अंतर होता है. फिफ्थ वन, धूप डैश पत्ते सूखे गए. को और से क्या लिखना चाहिए? धूप से लिखना चाहिए. धूप से पत्ते सूखे गए. हवे 13th माइन ಅನುರೂಪತಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನೋಡೋಣ. रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी और विश्वनाथ दत्ता भुवनेश्वरी देवी. सेकेंड वन, 1863 विवेकानंद का जन्म. 1893 अमेरिका, उन्होंने अमेरिका पहुंचे थे ना, वो है. थर्ड वन, विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजबेथ. फोर्थ वन, शिकागो अमेरिका, कलकत्ता भारत. ठीक है बच्चों, अभी ठीक से ढंग से और एक बार सभी पढ़ लो. थैंक यू.